गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि कोचिंग में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने वाला है और इसमें सभी क्लास से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्लास का रिजल्ट भी अलग अलग दिया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके क्लास से रहेंगे। अतः क्लास के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहे जिस वर्ग में पढ़ते हो अपने वर्ग के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं वर्ग से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं क्लास 11th फिजिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन बताऊंगा। 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अतः आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद कर जाएंगे, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? ऑप्शन है दूरी का, चाल का, आवृत्ति का या फिर चाल का आ गया, लेकिन इसमें चाल नहीं, वेग होना चाहिए। ठीक है, तो पार्सेक किसका मात्रक है? तो आपका आंसर होगा पार्सेक दूरी का मात्रक है। एक बड़ा मात्रक है पार्सेक, जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापता है। अगला है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान बताना है। एटॉमिक मास यूनिट आप पढ़े होंगे। एक AMU का मान आपको बताना है, क्या होगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन को आप देख लेंगे। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.66 × 10⁻27 KSA। यह एक एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है। अगला है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल यानी F × S क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, संवेग या कार्य। तो आपका आंसर होगा कार्य कहलाता है। W = F × S आप पढ़े होंगे। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। अगला दिया है, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है। मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो याद रहे, अगर कोई मेज है, इस पर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल को देखा जाए तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो आपका आंसर होगा कितना? 180 डिग्री। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुचुंबकीय बल है। बहुचुंबकीय बल कैसा बल है? आकर्षण प्रकार का, प्रतिकर्षण प्रकार का, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे, बहुचुंबकीय जो बल है वह आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप पहले डायरेक्शन बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 10 मीटर उत्तर की ओर ऊपर की तरफ जाता है 10 मीटर, कहीं फिगर ड्रॉ करेंगे 10, और 20 मीटर पूरब की ओर इस दिशा में 20 मीटर गया तो विस्थापन पूछता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। जो समकोण त्रिभुज में जब ऐसे बनाएंगे, यह 10 है और यह 20 है, तो कर्ण निकालिएगा तो √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 + 100 √500। तो 500 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 √5 यानी आपका 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। जब कोई साइकिल सवार मोड़ पर देखिएगा, मुड़ता है तो झुक जाता है। क्यों झुकता है? घर्षण कम करने के लिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए, सतही भार को कम करने के लिए या चाल कम करने के लिए। साइकिल सवार क्यों मोड़ पर झुक जाता है, ये बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप क्या होगा? एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप क्या होगा? ऑप्शन है 2 गुना, नियत, 1/4 या 4 गुना। तो आपका आंसर होगा 1/4 हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका सही है, 1/4। अगला क्वेश्चन है, दाब का बीमीय सूत्र होता है। दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है ml के पावर -1 t के पावर -2, ml के पावर 1 t के पावर -2, ml के पावर 1 t के पावर 2, ml के पावर -1 t के पावर 2। तो आंसर होगा दाब का बीमीय सूत्र ml के पावर -1 t के पावर -2 होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, एक फॉर्मी होता है। एक फॉर्मी का मान बताना है। 10 के पावर -14, 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 m या 10 के पावर -15 cm। तो 10 के पावर -15 m होता है एक फॉर्मी का मान मीटर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है ये बताना है। द्रव्यमान संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से, रैखिक संवेग संरक्षण नियम से या कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। तो याद रहे, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधारित से संबंधित है। अगला है, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है, पूर्वोत्तर रहती है, बढ़ती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा कैसी रहती है ये बताना है। तो याद रहे, पूर्वोत्तर रहती है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडा हो जाती है, तो अगले 7 मिनट पश्चात उसका ताप कितना होगा। एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाती है, तो अगले 7 मिनट पश्चात उसका ताप कितना होगा। 20 डिग्री, 28 डिग्री, 18 डिग्री या 15 डिग्री। तो आंसर होगा 28 डिग्री। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 28 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। इसमें कौन है जो केवल द्रव से संबंधित है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दाब, घनत्व या आयतन। कौन है जो केवल द्रव से संबंधित है। तो द्रव का विशेष गुण है उसका पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, हुक के प्रत्यास्थता के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होगा। घटता है, शून्य, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या नियत रहता है। हुक के प्रत्यास्थता के नियम से यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमेशा क्या होता है, तो नियत रहता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा कि हमेशा ये क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है। चलिए, तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।